वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस बच्चों। लास्ट क्लास में हिंदी विषय में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा के पहले भाग ज्ञान मार्गी शाखा को पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेम मार्गी शाखा। सबसे पहले प्रेम मार्गी शाखा में हम लोग देखेंगे प्रेम मार्गी शाखा की विशेषता। बच्चों, प्रेम मार्गी शाखा जो है उसकी पहली विशेषता है मुसलमान कवियों द्वारा काव्य की रचना की गई। इसका तात्पर्य हुआ कि प्रेम मार्गी जो शाखा थी इसमें हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान कवियों ने भी काव्यों की रचनाएं की। दूसरी विशेषता है नायिका प्रधान प्रेम कथाओं का नामकरण। इसके पहले जहां पुरुष यानी नायक के नामकरण के आधार पर रचनाएं की गई, वहीं प्रेम मार्गी शाखा में नायिका प्रधान प्रेम कथाओं का नामकरण किया गया, यानी स्त्रियों को भी महत्ता दी गई। तीसरी विशेषता है हिंदू राजा रानियों के प्रेम कथाओं का नामकरण। जैसा कि हम जानते हैं कि भक्ति काल का जो समय है वह 1375 से 1700 विक्रमी संवत था और इस समय अधिकांश जगहों पर मुस्लिम शासकों का शासन था। इसके बावजूद भी कवियों रचनाकारों ने जो प्रेम मार्गी शाखा के थे उन्होंने हिंदू राजा रानियों की प्रेम कथाओं का भी वर्णन किया और उनके आधार पर रचनाओं का नामकरण किया। चौथी विशेषता है अवधी भाषा का प्रयोग। रचनाओं को करने के लिए अवधी भाषा का प्रयोग प्रेम मार्गी शाखा के कवियों ने किया। यह एक प्रमुख विशेषता है प्रेम मार्गी शाखा की। पांचवी विशेषता है दोहा चौपाई छंद का प्रयोग। दोहा और चौपाई का प्रयोग कवियों रचनाकारों ने अपनी रचनाओं को करने के लिए किया। अगली विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता, अर्थात रचनाओं को रचते समय कविताओं में श्रृंगार रस का प्रमुख रूप से प्रयोग रचनाकारों ने किया। और सबसे आखिरी विशेषता प्रेम मार्गी शाखा को सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है ये सिर्फ आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण के साथ साथ कंपटीशन में भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है जो गवर्नमेंट सर्विसेज के काम होते हैं कि सूफी काव्य धारा किसे कहा जाता है, तो प्रेम मार्गी शाखा को सूफी काव्य धारा कहते हैं। तो ये हुआ प्रेम मार्गी शाखा की विशेषता। पहली विशेषता है मुसलमान कवियों द्वारा काव्य की रचना की गई। दूसरी विशेषता है नायिका प्रधान प्रेम कथाओं का नामकरण। तीसरी विशेषता है हिंदू राजा रानियों के प्रेम कथाओं का नामकरण। चौथी विशेषता प्रेम मार्गी शाखा के कवियों ने अवधी भाषा का प्रयोग रचनाओं को करने में किया है। अगली विशेषता है दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग। छठवीं विशेषता श्रृंगार रस की प्रधानता। श्रृंगार रस का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है रचनाकारों द्वारा। और सबसे आखिरी विशेषता प्रेम मार्गी शाखा को सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। ये हुआ प्रेम मार्गी शाखा की विशेषता। अब आइए देखते हैं प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन से थे और उनकी प्रमुख रचनाएं। प्यारे बच्चों, प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि और रचनाएं उनकी इस प्रकार हैं। सबसे पहले प्रमुख कवि आइए देखते हैं। सबसे पहले कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि या सबसे प्रमुख कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। इसके अतिरिक्त हैं मुल्ला दाऊद, ईश्वरदास, कुतुबन, मंझन, आलम, उस्मान, शेख नबी, नूर मोहम्मद। तो ये हुए प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि। परीक्षा में प्रश्न जो है वह दो प्रकार से पूछा जाता है कि प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो जैसा मैंने बताया मैं फिर से बताता हूं, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, ईश्वरदास, कुतुबन, मंझन, आलम, उस्मान, शेख नबी और नूर मोहम्मद। इन प्रमुख कवियों की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की जो प्रमुख रचना है वो है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और कहारनामा। परीक्षा में
जो प्रश्न पूछने का तरीका है इस तरीके से पूछा जा सकता है कि पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि अखरावट किसकी रचना है, अखरावट भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। आखिरी कलाम किसकी रचना है, तो आखिरी कलाम भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। चित्ररेखा किसकी रचना है, तो चित्ररेखा भी जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। कहारनामा, कहारनामा भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। दूसरे प्रमुख कवि हैं मुल्ला दाऊद और इनकी प्रमुख रचना है चंदायन मसनवी। तीसरे प्रमुख कवि हैं ईश्वर दास, इनकी प्रमुख रचना है सत्यवती कथा। कुतुबन, कुतुबन की प्रमुख रचना है मृगावती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ मृगावती किसकी रचना है, तो मृगावती कुतुबन की रचना है। अगले कवि हैं मंझन और इनकी प्रमुख रचना है मधुमालती। नेक्स्ट है आलम, आलम की प्रमुख रचना है माधव नल काम कंदला, आलम की प्रमुख रचना है माधव नल काम कंदला। अगले प्रमुख कवि हैं उस्मान, उस्मान की प्रमुख रचना है चित्रावली। शेख नबी अगले कवि हैं और इनकी रचना है ज्ञान द्वीप। जबकि आखिरी में नंबर आता है नूर मोहम्मद का और नूर मोहम्मद की प्रमुख रचना है इंद्रावती। तो इस तरीके से बच्चों ये हुआ प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। इस प्रकार से भक्ति काल की जो निर्गुण भक्ति शाखा है उसके दोनों शाखाओं का अध्ययन हमने कर लिया। सबसे पहले हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ज्ञान मार्गी शाखा और उसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। आज हमने देखा प्रेम मार्गी शाखा की विशेषता और उनके प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। इसके बाद भक्ति काल में नंबर आता है सगुण भक्ति शाखा का और सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत हम क्रमशः पढ़ेंगे राम भक्ति शाखा और उसके बाद पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति शाखा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।